11th क्लास के अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स को क्लास में वेलकम करता हूँ। मैं अब्दुल कुयूम कुरैशी, लेक्चरर कॉमर्स। हम पढ़ रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये चैप्टर का नाम है और आज तक हमने पढ़े हैं ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कैपिटल और अकाउंट। आज फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट है हमारा ड्राइंग्स, यानी हमारा टॉपिक है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स से क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ड्राइंग्स? इट इज द अमाउंट withdrawn by the proprietor or owner from the business for personal use or domestic personal or domestic use. ड्राइंग्स क्या है? द अमाउंट withdrawn by the proprietor or the owner from the business for personal use or domestic use. Means वो पैसा जो बिजनेस से निकालता है ओनर ऑफ द बिजनेस, यानी कंपनी का जो ओनर है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ द बिजनेस XYZ लिमिटेड कंपनी। तो XYZ लिमिटेड कंपनी का मालिक है मिस्टर ए। उसके पास 50 लाख रुपए की बिजनेस है और वो अपनी कार, पर्सनल कार के लिए 1000 रुपए का तेल डालता है, पेट्रोल पंप से खरीदता है ऑयल, पेट्रोल। तो ये जो 1000 रुपए है इसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। लेकिन ये 1000 रुपए जो है ये कैपिटल से रिड्यूस किया जाता है। इट मे बी और द अमाउंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, it may be in the form of cash, goods और assets। ये जो अमाउंट हम निकालते हैं बिजनेस से, ये जरूरी नहीं है कि कैश ही होगा, कैश भी है। अगर पेट्रोल खरीदता है मिस्टर ए, अपनी कंपनी जो बिजनेस का पैसा है कैपिटल से निकाला जाता है 1000 रुपये, जो उसके पास 50 लाख की बिजनेस है। तो उसने जो पैसा खर्च किया अपनी गाड़ी के तेल के लिए, पेट्रोल के लिए, ये पैसा वो पर्सनल यूज, वो फॉर पर्सनल यूज इस्तेमाल करता है। तो इसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ गुड्स या डोमेस्टिक यूज के लिए, अगर एक दुकानदार के, शॉपकीपर के पास प्याज, आलू हैं, आटा है और वो अपने किचन में यूज करता है, वो खा जाते हैं उसको, तो उसका पैसा बिजनेस में नहीं जाता है। बिना पैसों के वो गुड्स ले जाता है, घर में यूज करता है। या अगर एसेट्स हैं, सोने की दुकान है, एक ज्वेलर के पास सोने की अंगूठियां हैं, उसने अपनी बेटी को अंगूठियां 4 दे दी या सोने का एक सेट दे दिया बिना पैसों के, जो उन्होंने वहाँ पेमेंट नहीं की। तो उस जो वो पैसा उसने अपने घर पर यूज किया, डोमेस्टिक यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, बेटी के यूज के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स कह सकते हैं। यानी ये कैश की सूरत में, शेप में भी हो सकता है, ये गुड्स की शेप में भी हो सकता है, और ये एसेट्स की एग्जांपल मैंने दी आपको। एक गोल्डन सेट अगर ये अपनी बेटी को गिफ्ट कर देता है। ये जो अमाउंट है ड्राइंग्स का, द अमाउंट ऑफ कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल is reduced by the amount of drawings.
by the amount of drawings. ये जो ड्राइंग्स है 1,000 रुपये या 20,000 रुपये या 3,000 रुपये जो हम पर्सनल यूज़ के लिए या डोमेस्टिक यूज़ के लिए निकालते हैं, बिजनेस से विड्रॉ करते हैं, तो ये कैपिटल से रिड्यूस होता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास कैपिटल है 1 करोड़ रुपये. अगर हमने 10 लाख रुपये घर के किसी भी खर्चे पर इस्तेमाल किए तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं. मैं एक इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल आपको दूंगा. मिस्टर ए starts business. Mr. A starts business with rupees 50 lakh, 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या 50,000 ही ले लीजिए. 50,000 रुपये आपको ये लेस करना इजी होगा. ये एग्जाम्पल है. मिस्टर ए स्टार्ट बिजनेस विथ रुपीज 50,000. 50,000 से बिजनेस स्टार्ट करता है मिस्टर ए. तो इसमें कैपिटल कितना है उसका? कैपिटल 50,000, यानी इन्वेस्ट करता है इसमें 50,000. उसके बाद फर्नीचर के लिए फॉर फर्नीचर उसके लिए अलग से ये 10,000 रुपये खर्च करता है. यानी अगर 50,000 पहले उसने इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, तो उसके बाद फर्नीचर लाता है 10,000 का. टोटल कितना बन गया? ये 50 + 10 हो गया 60,000. ये 60,000 जो है ये टोटल कैपिटल है इस बिजनेस का. यानी मिस्टर ए ने 50,000 से स्टार्ट किए, उसके पास कैश है 50,000, यानी कैश ये इन्वेस्ट करता है बिजनेस में. उसके बाद ये अलग से फर्नीचर लाता है 10,000 का, और ये 50,000 और 10,000 ये टोटल बन गई 60,000. ये 60,000 है कैपिटल का. और इस 60,000 में से मिस्टर ए ने निकाले इसी बिजनेस से 3,000 रुपये. विथड्रू फॉर पर्सनल यूज. विथड्रू फॉर पर्सनल यूज रुपीज 3,000. 3,000 रुपये जब उसने निकाले अपने खर्चे के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, तो इट मीन्स ये जो 3,000 रुपये हैं उसने जो इससे निकाले 60,000 से, ये 3,000 रुपये ये है हमारे पास ड्राइंग्स. हम लिखेंगे रुपीज 3,000 इज द ड्राइंग्स. अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ड्राइंग्स. आज के लिए बस इतना ही. बाकी we will go for next point by tomorrow. Thank you.